हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी शानदार ज़बरदस्त होंगे। हम लोग आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है क्यूब और क्यूब रूट, इसको कंप्लीट करेंगे। इसके पहले के वीडियोज़ में आप लोगों ने स्क्वायर रूट कैसे पता किया जाता है या क्यूब रूट को ट्रिक्स के थ्रू कैसे पता करते हैं, उन सबको आपने सीख लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर एक बार प्लेलिस्ट में देख जरूर लें, जिससे क्या होगा कि जब आप क्यूब रूट निकाल रहे होंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। वैसे भी आपको क्यूब रूट अगर आप मेथड के थ्रू करते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन से जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो आपका काफ़ी लेंदी हो जाता है, या फिर जब आप क्यूब निकाल रहे होंगे फार्मूला बेसिस पे तो आपको काफ़ी एडिशन सब्सट्रैक्शन करने होते हैं। लेकिन जब आप ट्रिक्स के थ्रू निकालते हैं तो आपको जितने नंबर्स की ज़रूरत होती है वो आपके बड़े ही आसान तरीके से निकल आते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, उन सबको कैसे हम बड़े ही शॉर्ट टाइम में कर पाएँ, इन सब के बारे में आज जानने वाले हैं। तो अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्यूब रूट होते क्या हैं। वैसे आपके एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है कि क्यूब रूट क्या होते हैं, पर थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके बेसिक्स एकदम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्यूब होता क्या है, हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 5 है, तो अगर इसमें पावर 3 इस तरीके से लगा देते हैं तो आप क्या कह देते हैं कि ये हमारा 5 का क्यूब है, 5 का घन है। ठीक है, तो इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या होता है हमारा, इसको हम 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, यही तो होता है ना कि अगर पावर 4 लगा है तो 5 × 5 × 4 टाइम्स करते हैं। अगर 100 टाइम्स है तो इसी तरीके से करते हुए चले जाते हैं 100 टाइम्स तक। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन इसी बेसिस पे कर सकते हैं। कैसे कि जब किसी संख्या में, यानी जो संख्या है हमारी क्या है, 5 है, जब किसी संख्या में उसी संख्या से हम 2 बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5 × 5 × 5, यानी इस 5 में 2 बार 5 का हमने जब और मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा 5 का घन बन जाता है या 5 का क्यूब बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। इसी यही क्यूब की डिफिनीशन होती है। इसी तरीके से आप किसी वेरिएबल का भी दे सकते हैं 5 की जगह, यानी जब किसी संख्या में इस तरीके से आप क्या करें, उसी संख्या से 2 बार और मल्टीप्लाई कर दें, यानी x × x, तो हमारा ये क्या कहलाता है, x का क्यूब कहलाता है। ठीक, तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है क्यूब रूट क्या होता है। तो इसका जस्ट आप अपोजिट कर दीजिए, क्या कि जब किसी संख्या में, ठीक है, जब किसी संख्या में 2 बार और उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर में ऐसे हम लिख दें x × x × x, ऐसा लिख दें। ठीक है, क्यूब रूट का साइन क्या होता है, तो ये यहाँ पे हम इसको लिख भी सकते हैं ऐसे कि क्यूब रूट जो होता है वो कैसे बनता है, तो यहाँ पे कुछ भी हो अंदर बार 3 लिखा हुआ होता है। और स्क्वायर रूट में क्या होता है, जब कोई भी नंबर ना लिखा हुआ हो तो वो स्क्वायर रूट होता है, या फिर क्या हो, 2 लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम इस तरीके से कि जब किसी संख्या में हम क्या करें, 2 बार उसी संख्या से और मल्टीप्लाई करें और वो संख्या हमारी रूट के अंदर लिखे, इस तरीके से क्यूब रूट के अंदर लिखे संख्या से बराबर हो जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा क्यूब रूट कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। वैसे आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना है कि किस किस तरीके के आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। तो इसी को आप इस एक तरीके से और लिख सकते हैं, या तो क्यूब रूट को आप इस तरीके से, या आप ऐसा लिख भी सकते हैं कि पावर में 1/3, और इस ब्रैकेट के अंदर आपका कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो आपको किसी भी तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ भी देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ डिफिनीशंस रही। अब जैसे आपको क्या होता है कि क्यूब निकालने के लिए कुछ बेसिक की ज़रूरत होती है, यानी जो हमारे फार्मूले होते हैं, यानी जैसे आपका नंबर 5 हुआ तो आपने कर लिया 5 × 5 × 5, या फिर जब बड़ा नंबर होगा तो आप उसको कैसे करेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हम स्क्वायर रूट में उन नंबर्स को 2 भागों में विभाजित कर ले रहे थे, उसी तरीके से हम लोग क्यूब रूट में भी करते हैं कि क्या करते हैं कि उन नंबर्स को हम लोग 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं, यानी उनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्मेट में उनको हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ से लिखेंगे कि आप मान लीजिए क्या है, 19 है, तो 19 का क्यूब आपको निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो 19 को 19 में मल्टीप्लाई करें, फिर एक बार 19 का करें, इस तरीके से निकालें, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं कि 10 + 9 का क्यूब निकाल लें, या इसी को हम लिख सकते हैं 20 - 1 का क्यूब निकाल सकते हैं, यानी 19 को हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला अब हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें कुछ बेसिक फार्मूले की नीड होती है। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि a + b का होल क्यूब। ठीक है, a + b का होल क्यूब जब आपसे इस तरीके से लिखा गया हो, इस फॉर्मेट में आपने चेंज कर लिया नंबर्स को, तो इसका फार्मूला हमारा होता है a³
प्लस का बी क्यूब प्लस में लिखते हैं आप 3ab और एक ब्रैकेट में फिर से a प्लस बी। ठीक है, या आप इसी को ओपन करना चाहें तो आपका क्या हो जाता है 3a² और 3ab²। ठीक, तो इस तरीके से आप ओपन करके भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा, और फिर हमारा एक माइनस का होता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये क्या होता है फार्मूला, तो a³ माइनस का b³ माइनस 3ab और a माइनस का b। ठीक, तो इस तरीके से आप इनको याद रखते हैं, दो फार्मूले। और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी हमें किसकी, कि जैसे हमने सीखा था a² माइनस b², उसी तरीके से इसमें भी फार्मूला हमारा होता है क्या, कि जैसे आपको लिखना है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको कि a³ प्लस का b³, इसका फार्मूला क्या होता है। तो जब हम इसको लिखते हैं तो हमारा फार्मूला हो जाता है इसमें कि a प्लस b और एक ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग a² प्लस का b² और माइनस का ab। ठीक है, तो जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम इनको तोड़ लेंगे। ठीक है, a³ b³ और हमारा एक होता है a³ माइनस का b³, तो इसको हम लिखते हैं a माइनस b और एक ब्रैकेट में हो जाता है a² प्लस का b² और प्लस का ab। ठीक, तो ये कुछ हमारे फार्मूले, इनकी ज़रूरत हमें जब हम क्यूब के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हमें आसानी के लिए इन फार्मूले का यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे 19 का क्यूब निकालना है तो हम कैसे निकाल पाएँ। ट्रिक्स के थ्रू आपको निकालना आप लोगों ने सीख लिया होगा अब तक कि कैसे क्यूब निकाला जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे कि जैसे अब 10 प्लस 9 लिखा हुआ है तो हम इस फार्मूले में रख देंगे, इस फॉर्मेट का है हमें, तो क्या करना होगा, तो यहाँ से लिख पाएंगे a³ यानी 10 का क्यूब करना होगा, और फिर b³ यानी 9 का क्यूब करना होगा, 3 × a × b। ठीक है, 10 × 9 हम लोगों ने रख दिया। ठीक है, और फिर एक ब्रैकेट में आपका होता है a प्लस बी, यानी क्या लिख सकते हैं हम इसी को, सेम बात तो है ना, a प्लस बी क्या हुआ हमारा 19 हुआ। ठीक, या आप लिखना चाहें तो 10 + 9 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 10 का क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे 1000 होता है। ठीक है, फिर प्लस 9 का तो 729 होता है। ठीक है, फिर प्लस करेंगे 3 × 9 = 27 और 10 का गुणा होगा 270। ठीक है, और गुणे में आपका 19 है। तो अब आपको क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1000 प्लस का 729 और प्लस में करेंगे इसको 19 का 0 में करेंगे तो 19 0 0, फिर 19 7 133 की 3 13 आया, 19 दूना 38, 3 41 10 51, क्या आया आपका 5130 आया। ठीक है, तो अब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 9 और 0 9 हो जाएगा, यहाँ से 2 3 5। ठीक है, यहाँ से तो 0 ही है, फिर आपका होगा 7 1 8 और 0 है तो 8 हुआ। ठीक, यहाँ से फिर आपका बचा 5 और इधर से 6 तो 6859। ये क्या है आपका 19 का क्यूब आएगा। इसी तरीके से आपने 10 + 9 में किया, इसी को आप कर सकते हैं इस फॉर्मेट से भी, 20 - 1 से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें काफ़ी एडिशन सब्सट्रैक्शन करना होता है। तो वैसे आपको ज़रूरत जितने क्यूब की होती है, जितने नंबर्स तक की, उसको आप क्यूब के ट्रिक के थ्रू बड़े ही आसान तरीके से निकाल पाते हैं। बस थोड़ा सा आपको उसके प्रोसेस को 1 2 बार 3 बार देखना होता है, तो वो आप जाकर क्यूब रूट के ट्रिक में या क्यूब के ट्रिक में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे हम क्यूब रूट को उसके प्रोसेस के थ्रू पता करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें एक ही तरीका होता है, हम एग्जाम्पल लेके उसको समझ लेते हैं। ठीक है, छोटा सा नंबर चूज करेंगे, उससे हम लोग समझेंगे कि क्यूब रूट होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। तो हम एक नंबर चूज कर लेते हैं, क्या हुआ हमारा 729 है। इसमें आपको इस तरीके से पूछा जाता है कि इसका घनमूल पता कीजिए, या इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो आपको क्या करना होता है, इसका एक ही तरीका होता है, क्या करें आप कि आपको 729 ऐसे लिख के इसके अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। ठीक है, यानी जैसे आप करते हैं क्या होगा, तो 729 को आप कट करेंगे, 2 से तो होगा नहीं, आप 3 से इस तरीके से कट करेंगे। 3 दूना 6 1 7 चौके 12 3 त्रिखाई 9, फिर 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24 3 एकम 3, फिर 3 से तो 3 27, फिर 3 से कट करेंगे तो नयम, फिर 3 से तो त्रिको, फिर 3 एकम, यानी लास्ट में 1 आ गया, अब काम खत्म हो गया। अब क्या करना होता है आपको, तो आपको अब 3 3 के पेयर बनाने होते हैं। जैसे आप स्क्वायर रूट में कर रहे थे, क्या करना होता था आपको कि उसमें आपको 2 2 के पेयर बनाने होते थे, यहाँ आपको 3 3 के पेयर बनाने होते हैं। यानी जब 3 बार कोई नंबर आ जाए नंबर तो उसका एक पेयर बना, तो यहाँ से हम 1 3 को सेलेक्ट करेंगे, फिर दूसरा पेयर हमारा 3 का बना तो इसमें से हम 1 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यानी जो 729 का ये होगा, तो अब इनको क्या करेंगे, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पेयर्स में से एक एक को सेलेक्ट करके। यानी यहाँ से क्या आएगा हमारा, तो 3 × 3, यानी एक 3 हमारा ये वाला आ गया और एक 3 हमारा ये वाला आ गया। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है आपका 9। तो जब दरअसल 729 लिखा है, ये क्या है 9 का
क्यूब है, 9 9 81 नियम 729। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, बस यही एकमात्र प्रोसेस है इसका कि आपको क्या करना है, इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंडों से यानी अभाज्य संख्याओं से कट कट करके लास्ट में 1 लाना है। तब तक करते चले जाना है जब तक लास्ट में 1 ना जाए। फिर आपको 3 3 के पेयर बनाने हैं और पेयर बनाने के बाद उनमें से एक एक को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे 3 का पेयर बन गया तो हमारा क्या हुआ, हमने 3 को सेलेक्ट कर लिया। ऐसे ही और किसी नंबर 5 5 से कट होते हुए चले जाते हैं। जब 3 बार कट हो जाएंगे तो 3 का पेयर हमारा बनेगा, तो 1 5 को हम उससे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन 1 है हमारा, क्या पूछा गया इसमें कि माइनस 17,576 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। किसका, 17,576 के आगे माइनस लगा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। स्क्वायर में तो हमें इसकी चिंता नहीं थी, क्यों, क्योंकि जब हम माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो उसमें ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। ठीक है, अगर माइनस लगा हुआ होता है। लेकिन जब आप घन निकाल रहे होते हैं तो हमें ऐसा पूछा भी जा सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस से फर्क पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि जब माइनस का आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये तो प्लस हो गया, लेकिन जब प्लस इंटू माइनस करेंगे तो आपका क्या होगा, -1 ही होने वाला है। तो इसलिए आपको इसके मान में फर्क पड़ता है, तो आपको इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जैसे कैसे निकालना है क्यूब रूट। तो इसमें तो आप क्या कर सकते हैं, 17,576 का घनमूल निकालना है। आप क्या करेंगे, इस तरीके से गुणनखंड विधि से निकालेंगे। क्या कि 17,576 को लिख के आप कैसे कट करेंगे, इस तरीके से आप। ठीक है, जब तक कट होगा वैसे तब तक आप कट करेंगे। फिर 3 3 का पेयर बनाएंगे और जो माइनस वाला साइन है इसको क्या करेंगे, तो माइनस है तो सीधी सी बात है, जब आप घनमूल निकालेंगे तो आपका माइनस ही आना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस करने पे माइनस ही आता है। तो यानी जिसका भी क्यूब लिखा होगा उसके आगे माइनस था, तभी इसके आगे माइनस आया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से तो पता चल गया, आपका क्या होगा कि ये वाला ऑप्शन आपका बाहर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा कि इसके आगे तो प्लस है, तो जब इसका क्यूब करेंगे तो प्लस ही आएगा, माइनस तो आने से रहा। ठीक, तो नंबर ये पता चला कि ये माइनस ही होगा। अब हम देखते हैं कि जैसे 17,576 लिखा हुआ है, तो आपने क्यूब रूट की ट्रिक में भी देखा था, ये चीज़ें आपने ऑब्जर्व की थी, ये मैंने आपको बताया भी था कि कैसे आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा 6 है इसके यूनिट डिजिट में। ठीक है, तो 6 किसके यूनिट डिजिट में आता है, तो आप कहेंगे सीधा 6 के ही यूनिट डिजिट पे आता है। यानी जब 6 का क्यूब हम निकाल रहे होते हैं तो उसमें ही हमें केवल 6 देखने को मिलता है उसके क्यूब में। तो 6 × 36 = 216, बाकी कोई भी नंबर के क्यूब में 6 नहीं आता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें सीधा मिल जा रहा है कि कौन सा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सी तो पहले ही बाहर हो चुका है प्लस की वजह से। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। ठीक है, कि जो भी नंबर है तो हम देख के उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। स्क्वायर में भी सेम तरीका होता है, ये भी आपको स्क्वायर में बताया जा चुका है। क्यूब में जो हमारे तरीके होते हैं कैसे हम देख पाएँ, तो आपको क्यूब रूट की जो ट्रिक है या क्यूब की जो ट्रिक है उसमें आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। निकालना आपको सीखना है तो थोड़ा सा सीख लेते हैं। बाकी आपका आंसर तो मिल गया कि आपका ऑप्शन कौन सा, डी होने वाला है। लेकिन कैसे निकालना है वो आपका थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस में सीख लेते हैं कि यहाँ से किससे 6 है तो हम इसको किससे कट करेंगे, 2 से कट करेंगे। ठीक है, अभी हम माइनस को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि अब तो पता ही चल गया ना कि हमारा जो इसका क्यूब रूट आने वाला है वो क्या होगा, वो माइनस ही होगा। ठीक, तो माइनस को हटा देते हैं, 2 से कट करेंगे। 2 8 16, 1 17, 2 7 14, 1 15, 2 8 16, 1 17, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 नयम 18, 2 चौको 8। फिर करेंगे 2 से तो 2 दूना 4, 2 एकम 3, 2 नयम 18, 2 सत्ते 14। ये हो गया हमारा। अब कट करेंगे इसको 21 97, तो जोड़ेंगे तो 2 1 3, 9 12, 7 19। 3 से नहीं कट होगा क्योंकि इसका सम नहीं कट हो रहा है। ठीक, फिर कट करेंगे 5 से होगा नहीं, 7 से करेंगे तो 7 3 21, 7 1 7, 2 9 27 होगा, तो यानी कट नहीं होगा 7 से भी। फिर हम 11 से कट करेंगे तो क्या होगा, 11 1 11, 10 21, 109 बनेगा, तो 11 9 99। फिर 10 107 बनेगा, तो 11 9 99, नहीं कट हो रहा। फिर हम 13 से कट करेंगे तो 13 1 13, 8 21, तो 13 छंग 78। ठीक है, 13 छंग 78 होता है। फिर 13 9 117, यानी 13 से कट हो जा रहा है, तो हम इसको 13 से कट करेंगे। 13 1 13, 8 21, 89 बना, तो 13 छंग 78। फिर हमारा 11 बचा, 117 बना, तो 13 9 117। फिर 13 से कट करेंगे,
13 एकम 13, 13 तिया 39, फिर 13 से तो 13 एकम 13। तो इस तरीके से आपको लेंदी हो जाता है ना क्यूब रूट निकालना। तो आपको अगर ये स्क्वायर यानी ये क्यूब रूट के अगर फॉर्म में लिखे हुए होते हैं तो हम तुरंत देख के ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये आपको क्यूब रूट में बताया गया, कैसे बताया गया तो थोड़ा सा जान लेते हैं। बता भी दे रहा हूँ अभी आपको कि क्या करना होता है। जैसे 17,576 लिखा हुआ है ना, अगर ये क्यूब रूट के फॉर्म में लिखा है तभी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना होता है कि 3 डिजिट को इस तरीके से आपको अलग कर देना है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि यूनिट डिजिट पे इसके कितना है 6 है, तो सीधा सा इसका मतलब क्या होगा कि इसके यूनिट डिजिट पे क्या होने वाला है 6 ही होने वाला है। अब इसका काम खत्म हो गया। अब हमारा क्या बचा, तो हमारा बचा 17 है। अब हमें 17 को ऑब्जर्व करना है। ये 17 को क्या ऑब्जर्व करना है, किस तरीके से कि ये किनके क्यूब के बीच में आ रहा है। यानी 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 का करेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 तो बड़ा हो गया। तो हमें ये किसके बीच में आ रहा है, तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना होता है, इस छोटे वाले के बेस को लिख देना होता है। यानी कि हमारा जो क्यूब रूट लिखा हुआ है किसका है, तो ये हमारा 26 का है। इस तरीके से आपको ट्रिक में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, तो यहाँ से 3 3 का पेयर बनाएंगे तो 2 हुआ, फिर इस तरीके से तो 2 गुणे 13 आया आपका। ठीक है, तो यहाँ से 26 आ गया, और जो आपका माइनस था तो आप उसको लगा देंगे, यानी माइनस का 26 आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन 2 है, इसमें आपको बताया गया है कि 17, 56, 16 का घनमूल 56 है। यानी इसमें बताया जा चुका है, इसमें आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें पूछा क्या गया है, तो आपको ये पूछा गया कि आपको दशमलव को सेट करना है। ठीक है, दशमलव को आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपने स्क्वायर रूट में ढेर सारे किए हुए हैं। ठीक है, तो कैसे करते थे आप, तो आपको पता है कि जैसे स्क्वायर रूट में क्या होता था कि दशमलव को हम पहले भुला देते थे, इसका केवल स्क्वायर रूट निकाल लेते थे, फिर उसके बाद दशमलव को हमें सेट करना है। यानी जैसे अगर आप इस तरीके से करेंगे, जैसे 1.6 लिखा हुआ है, इसका आप क्यूब करेंगे तो क्या होगा, तो जैसे स्क्वायर रूट में आपने सीखा कि 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6, यानी जो भी इसका मल्टीप्लाई में आएगा उसको आप 3 डिजिट पे फिर डेसिमल आपको लगाना होगा उसके राइट साइड से। तो सेम तरीके से इसमें भी होता है क्या कि ये हमारा जब इसको क्यूब रूट से हटाएंगे तो हमारा क्या होगा कि ये अगर 3 डिजिट में लिखा हुआ है ये नंबर हमारा, तो हमें 1 डिजिट में लगाना होगा। तो उसमें हमारा क्या हो रहा था कि 4 डिजिट से हम 2 डिजिट लगा रहे थे, यानी आधा कर दे रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर 1 डिजिट में है तो जब क्यूब करेंगे तो 3 डिजिट हो जाएगा, 2 डिजिट में है तो क्यूब करेंगे तो 6 डिजिट में हो जाएगा। यानी क्या हो रहा है कि 2 इंटू 3 इस तरीके से। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि 3 में है तो हमारा 1 में लग जाएगा, फिर 6 में है तो हमारा 2 डिजिट में लग जाएगा राइट साइड से। ठीक है, इसी तरीके से जब हमारा 9 पे है तो हमें 3 डिजिट पे लगाना होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ से 56 पता है हमें, तो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, हम 56 लिख देंगे। और अब यहाँ से हमें क्या करना है, 56 में तो 3 डिजिट पे दशमलव है तो हमें राइट साइड से 1 डिजिट पे लगा देना है। क्या हुआ, 5.6 हो गया, इसका क्यूब रूट पता चल गया। अब इसको निकालते हैं दूसरे वाले को। तो यहाँ से क्या होगा, 56 तो आपको पता ही है, 56 हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 डिजिट पे है दशमलव आपका। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, तो आपको 2 डिजिट पे दशमलव लगाना होगा राइट साइड से, तो दशमलव आप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, 0.56। अब तीसरे वाले को देखते हैं, तो इसमें भी आपको 56 पता ही है। अब आपको यहाँ पे कितने डिजिट पे दशमलव लगाना है, तो 9 पे है तो आपको 3 पे लगाना है। 1 2 3 बनाने के लिए एक 0 लगाएंगे, तो 0.056। अब इनको आपको जोड़ देना है। तो सेम तरीके से दशमलव का जोड़ तो आप सीख ही चुके हैं। ठीक है, दशमलव भिन्न वाले चैप्टर में तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, तीसरे स्थान में दशमलव के यही वश है तो यहाँ पे लिख देंगे 6। फिर दूसरे स्थान की बात आएगी तो 5 है, 5 के बाद हमारा 6 11 है तो 1 हो जाएगा। फिर आपका पहला स्थान तो 0 फिर 5 फिर 6 11, एक हासिल था 12 है, तो ये आ गया आपका 2। फिर दशमलव आ जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखना है। तो आपका यहाँ से 5 और 1 6, 6.216। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका 6.216, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। दशमलव वाले जो जोड़ हैं, घटाना है, गुणा है, इनको आपने अभी तक नहीं देखा है तो दशमलव भिन्न वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं इनके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 3। जैसे इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि 7.2 बटे में आपका लिखा है 0.2729 और क्यूब रूट इसका निकालना है
और एक्स क्यूब अपॉन 2 क्यूब में एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। आपको यानी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, आपको सीधी सी बात पता है कि एक्स क्यूब को हम सेम साइड रहने दें यानी अलग रहने दें, क्योंकि हमें उसकी ही वैल्यू निकालनी है। और हम क्या करें, इनको हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह लीजिए या आप इनका साइड चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो 7.2 है इसको आप इसी तरफ रहने दीजिए और 2 क्यूब को आप इधर ले आइए, ठीक है। ये हुआ आपका, और अपान में 0.729, तो इसका आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो किसका क्यूब होता है 729 पता होगा आपको, 9 9 81 नहीं हम 729 होता है, यानी ये 9 का क्यूब लिखा हुआ है। आपको निकालना भी है वैसे तो आप निकाल सकते हैं सेम तरीके से। कैसे कि 3 से कट करेंगे, 3 से कट करेंगे, पेयर बनाएंगे तो आपका 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको 9 लिखेंगे और हमें दशमलव कितने डिजिट पे लगाना है, तो 3 डिजिट पे लगा है क्यूब रूट में, ठीक है। तो जब हमारा क्यूब रूट से हटेगा तो हमारा कितने डिजिट पे लगेगा, तो वो 1 डिजिट पे लगेगा, ठीक है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे हम 1 डिजिट पे दशमलव लगा देंगे, ये हुआ हमारा। अब क्या करेंगे, तो इसमें भी हमें क्या है कि 1 डिजिट पे दशमलव है और इसमें भी 1 डिजिट पे दशमलव है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 10 10 से गुणा कर दें तो ये दशमलव क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी हम इनको क्या कर सकते हैं, सीधे ऐसे खत्म कर सकते हैं, ये कट हो गए। अब हमारा क्या बचा, इधर से नीचे से 9 ऊपर से 72 बचा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 9 और 72 को काट देंगे, 9 8 72 और ये क्या हुआ, खत्म हो गया आपका 9 एक कम 9 हो गया, ठीक, नीचे से बात खत्म हो गई। अब जैसे हमारा क्या है 8 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं और ये एक हमारा 2 क्यूब है ही। तो अब क्या हो जाता है, जब हमारा आधार यानी घात समान हो तो हम आधार को इकट्ठा कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 2 का पावर 3 है तो हम लिख देंगे। तो क्या आ गया आपका 4 की पावर 3। तो ये हमें पूछा क्या गया था, x का मान पूछा गया था, x क्यूब लिखा हुआ है तो x क्यूब है ना, तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, जब हम इसको x से तुलना करेंगे इस तरीके से x क्यूब से, तो x का मान क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो x का मान क्या हो गया आपका, 4 हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करने हैं। अब जैसे क्वेश्चन 4 है, इसमें पूछा गया आपको कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर 625 पूर्ण घन हो जाए, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है, तो इसके लिए एक ही तरीका है कि क्या करें, हम इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड में फिर पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें पूछा गया कि गुणा करने पर, ठीक है, यानी किस नंबर का गुणा कर दें कि ये पूर्ण घन हो जाए, ठीक है। तो हमें बताना होगा कि जिनका पेयर नहीं बन रहा होगा उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करके, अगर एक नंबर है तो सीधा वही हो जाएगा, अगर एक से ज़्यादा नंबर हैं तो हम क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके कह देंगे कि इसका गुणा करने पर ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ से क्या करना है कि 625 को हम भाग देंगे तो देंगे, लास्ट में 5 है तो 5 से भाग देते हैं, तो 5 1 कम 5 1 6, 5 दूनी 10 तो 12, 5 5 25, फिर 5 से तो 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 5 25 और 5 से तो 5 1 कम 5। ये क्या होगा, पेयर बनाएंगे तो ये हमारा 1 तो बन गया, एक हमारा 5 क्या हो जाए, हो गया, बच गया है, यानी ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा में है। तो हमें किसका, इसको पूरा करने के लिए यानी इसका पूर्ण घन करने के लिए 3 का पेयर बनाने के लिए क्या करना होगा, तो हमें 2 5 और शामिल करने होंगे ना। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे ये कि पूर्ण घन होने के लिए, लिख देते हैं कि पूर्ण घन के लिए 2 5 की आवश्यकता होगी, यानी 5 × 5 यानी क्या हो जाएगा हमारा 25 का आपको गुणा करना होगा, ठीक है, गुणा करना होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यही आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया होता कि किस संख्या का भाग देने पर वो पूर्ण घन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाता, तो 1 का पेयर तो बन गया, अगर हम इस 5 को हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो हम कह पाएंगे कि 5 का भाग दे देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, परफेक्ट क्यूब हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्वेश्चन 5 को देखते हैं, क्या दिया गया इसमें कि 10.999 क्यूब का निकटतम मान होगा, ठीक है। अब इसमें बात आपको ध्यान रखनी है कि निकटतम मान पूछा गया है, आपको तुरंत इसका क्यूब नहीं निकालने लगना है, ठीक है, निकालेंगे तो बहुत लेंदी होगा, कैलकुलेटर से निकालना अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया कि निकटतम मान होगा, तो निकटतम मान 10.999 लिखा है, तो इसका निकटतम क्या होगा, तो आप कह पाएंगे कि इसको हम क्या मान लें, हम इसको 11 मान लें, ठीक है। 11 मान लेंगे तो क्या होगा, 11 का क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे 1331 होता है, ठीक है, 1331 होता है। तो 1331 के पास में कौन सा आंसर है, तो हम कह पाएंगे कि ऑप्शन बी यानी 1330 है, ठीक। तो यानी इससे कुछ कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन बेसिक पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये केवल इसलिए ये क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है।
तो अब क्वेश्चन 6 है जो आपका 15,625 का घनमूल होगा। इसको आपको निकाल के जो भी इसका घनमूल हो उसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन ये हमारा 7 लिखा हुआ है इसको हम लोग करते हैं। तो निकालना है इसमें 7/875 का मान है, क्यूब लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ी सी ये सब बातें ध्यान रखनी होती है, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें आपको 875 का आपको क्यूब तुरंत नहीं निकालने लगना है, आपको थोड़ी सी पहले ध्यान रख लेनी है क्या कि यहाँ से 7/875 जैसे लिखा हुआ है आपका, तो कहीं ये आपका कट तो नहीं हो रहा है। तो जैसे कट करेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 8, 7 दूनी 14, 3 17, 35 बना। तो फिर क्या होगा, 7 पना 35, यानी ये 875 जो है हमारा ये 7 से कट हो जा रहा है। तो दरअसल ये लिखा क्या हुआ है, तो ये हमारा लिखा हुआ है 1/125 लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये 7/7 तो आपको केवल फंसाने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो आपको 125 का क्यूब निकालना है, ठीक। तो आपका ये लेंदी हो सकता है, 875 का आप निकालेंगे, ठीक है। फिर आपका पेयर नहीं बनेगा तो हो सकता है आपको टेंशन हो जाए। तो यहाँ से आपको 125 का निकालना है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी चेक कर लेनी होती हैं। तो यहाँ से जब आप 125 का क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, 5 5 25, 5 125, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जब भिन्न में होता है तो हम जब भिन्न में कोई भी संख्या लिखी गई हो तो हम ऊपर वाले का अलग क्यूब निकालते हैं और नीचे वाले का, यानी हर का अंश का अलग अलग क्यूब निकाल के फिर उनको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन 8 है, इस तरीके के क्वेश्चन जैसे 0.8 क्यूब माइनस 0.4 क्यूब अपान में लिखा हुआ 0.8 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर प्लस 0.32, ठीक। इन क्वेश्चंस को आपको देखने सबसे पहले ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। इन क्वेश्चन को सबसे पहले आप देखें, एक बार देखेंगे तो कुछ आपके मन में आइडिया लगेगा। जैसे आपने क्या देखा इसमें, कि आपको देखते ही लगेगा कि ये कुछ इस फॉर्मेट के हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसा कुछ हमें क्लिक कर रहा है, ठीक है। तो आपने पढ़ा था अभी फार्मूला कि जब a क्यूब माइनस बी क्यूब का आप फार्मूला लिखते हैं, जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो क्या होता है, तो आपने पढ़ा था a माइनस बी एक ब्रैकेट में और एक में आप लिखते थे a स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। ये आप पढ़ते हैं। तो अब आपको देखना है कि कहीं ऐसा तो नीचे नहीं लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि a स्क्वायर तो लिखा हुआ है, b स्क्वायर भी लिखा है, ab, यानी 4 और 8 को गुणा करेंगे तो 32 आएगा। तो ये दरअसल हमारा a इंटू बी ही तो लिखा हुआ है ना। तो अब हम सीधा कर सकते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब जो लिखा हुआ है अपान में ये क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, यही तो लिखा हुआ है ना हमारा नीचे। तो जब हम इसको इससे भाग देंगे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, इससे भाग देंगे तो हमारा ये वाला पार्ट कट हो गया, बचा क्या, a माइनस बी बचा, ठीक है। a माइनस बी बचा, तो a माइनस बी का मान क्या होगा, तो अब हम सीधा क्या करेंगे, घटा देंगे, 0.8 माइनस का 0.4 कर देंगे, तो क्या आएगा आपका 0.4 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको कुछ ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं ऐसा ना आप करने लगे कि इनके क्यूब निकालने लगे फिर इनको इस तरीके से सॉल्व करके भाग दें, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे क्वेश्चन 9 है, इस तरीके का क्वेश्चन आप कर भी चुके हैं कि आपको इसका क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, 43 है और इसका मान आपको निकालना है। तो आप कर चुके हैं, तो आपको बस सीधे देखना है कि क्या करना है कि इसका तो हमें पता है, तो हम क्या लिखेंगे, 43 लिखेंगे। अब हमारा दशमलव कितने डिजिट पे है, 3 डिजिट पे है, तो कितने पे लगाना होगा हमको, तो हम लगाएंगे इसके 1 डिजिट पे दशमलव, फिर प्लस इसमें हम लिखेंगे 43, फिर कितने डिजिट पे दशमलव है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 पे है तो कितने पे लगाएंगे, 2 डिजिट पे, 0.43। फिर आएगी तीसरे की बात, तो अब कितने पे है, 9 पे है, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे 3 डिजिट पे, तो यानी क्या होगा, एक जीरो बढ़ाना होगा हमें, तो क्या है आपका 0.043, तो इनको आपको जोड़ना होगा। तो आप देखेंगे कि दशमलव के तीसरे स्थान पे क्या 3 बस है, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरे पे आते हैं तो 4, इधर से मिला 3, 7, तो हमारा 7 हो जाएगा। पहले स्थान की बारी आती है तो क्या होगा, 0, 4 और 3, तो क्या हो जाएगा 7, और इकाई के स्थान पे क्या है, तो 4 ही बस है, तो हमारा 4.773। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन 10 है आपको, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके इसका जो भी आंसर हो कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन 11 है इसको देखते हैं हम लोग कि यदि एक संदूक में कांच की 46,656 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं, ठीक है, यानी जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई उतना ही ऊंचाई, यानी इस तरीके से रखी हुई हैं, तो बताइए कि संदूक में गोलियां की कितने तय होंगी, ठीक। यानी ये घन के रूप में रखी गई हैं, तो सीधा सा मतलब क्या हुआ कि हमें इसका क्या निकालना होगा, क्यूब रूट निकालना होगा, ठीक है। तो वो हमें
पता करना होगा कैसे, 46,656। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें क्या करना होता है, इसका क्यूब रूट पता करना होता है। तो करेंगे, करते हैं किससे, 2 से। ठीक है, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर 2 दूना 4 1 5, 2 अट्ठे 16। फिर करेंगे 2 से, तो क्या आएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 1 3, 2 छक्के 12 1 13, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर करेंगे 2 से, तो 2 पंचे 10 1 11, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। फिर कट होगा अभी 2 से, तो 2 दूना 4 1 5, 2 नयम 18, फिर 2 1 कम 2 1 3, 2 छक्के 12। फिर कट होगा 2 से, तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8 1 9, 2 पंचे 10 1 11, 2 अट्ठे 16। ठीक, ये हुआ हमारा। अब फिर करेंगे अभी 2 से, तो 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4 1 5, 2 नयम 18, यानी 729 आ गया। तो अब हमारा 2 से कट नहीं होगा, तो इसको अब हम 3 से कट करेंगे, 729। तो कट करेंगे इस तरीके से, तो 3 दूना 6 1 7, 3 चौके 12, 3 तरकाई 9। फिर 3 से, तो 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3, फिर 3 से तो 27, फिर 3 से तो 9। ठीक है, 9, फिर 3 से कट करेंगे तो 3 तरकाई 9, फिर 3 एक कम 3। तो अब हम पेयर बनाएंगे, तो बनाएंगे तो 3 3 का, तो एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से, और यहाँ से भी एक निकला, और इस तरीके से बन गया। ठीक, तो हमारा क्या होगा, तो सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो क्या आएगा आपका, 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36। ठीक है, तो यहाँ से 1 2, यानी ये 2, इस तरीके से आपको बनाने हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ आपका 36 हुआ। तो यानी कितनी तहें होंगी, तो 36 तहें होंगी, यानी 36 इस तरीके से, ऊंचाई भी और लंबाई भी इस तरीके से आपके बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्यूब रूट के इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है कि जब भी आप वीडियो देखें तो आपको क्या करना है कि जब हमारा क्वेश्चंस आए तो पहले आपको वीडियो को पॉज करके उसको एक बार खुद से सॉल्व करना है। फिर उसके बाद जब आपका सॉल्यूशन आपको देखना हो, यानी जब आप कर चुके हैं खुद से, या आपको जब ना आ रहा हो, तो उसके बाद आप फिर देखना स्टार्ट करें। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, और बाकी आपका जो भी आपके पास बुक रखी हुई है उससे आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अब आप उठा के पूरे टॉपिक को एक तरफ से सॉल्व कर डालिए। ठीक है, फिर जब आप नेक्स्ट टाइम करेंगे तो क्या होगा, तो आपको बस कुछ रैंडमली क्वेश्चन चूज कर करके आपको करना है, तो जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। जो भी आपके पीछे के चैप्टर्स आप सॉल्व कर चुके हैं उनको आपको बस रैंडमली ऐसे क्वेश्चंस को उठा के सॉल्व करना है, तो जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो आपको हमारी ये आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।